प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PISS लर्निंग क्लासेस में। तो आज की इस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 को शुरू करेंगे। यहाँ से यानी 6 तक हो गया था कल की क्लास में, आज हम लोग 7 से शुरू करेंगे। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और इस चैनल को पहली बार अगर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि उस AP का 11वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73। 11वां पद है, सॉरी यहाँ मिस्टेक हुआ, क्वेश्चन 11वां नहीं 31वां है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन कह रहा है कि उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73। यानी कोई ऐसा AP है, ठीक है, जिसका 11वां पद पता है 38 और 16वां पद 73 है, तो उसका 31वां पद क्या होगा आपको ये निकालना है। ठीक है, मतलब देखिए यहाँ पे आपको निकालना क्या है, निकालना आपको ये है A31 बराबर वाट है ना, यानी A31वां पता नहीं है, लेकिन उसमें पता है आपको कि A11 जो होगा वो 38 है और A16 जो होगा वो कितना है, वो 73 है। ये दोनों आपको पता है, ये आपको निकालना है। तो ये निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको A और D का मान पता होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों की मदद से हम लोग A और D का मान निकालेंगे और इस A और D का मान इसमें पुट करेंगे तो ये निकल जाएगा आराम से। चलिए सबसे पहले क्या यहाँ देखिए, क्या इसको हम लोग ऐसे ले सकते हैं, A11 बराबर 38 को ऐसे ले सकते हैं ना, A प्लस 10D बराबर 38। क्या इसको ऐसे ले सकते हैं, इसको आप मान लीजिए समीकरण 1, यानी यहाँ पे 11 रहेगा तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, एक कम कर देना है। उसी तरह इसको देखिए A16 बराबर कितना 73 है, इसी को हम लोग ऐसे ले सकते हैं A प्लस 15D बराबर 73। ये हो जाएगा समीकरण आपका 2, यानी यहाँ 15 था एक कम कर दे 16D हो जाएगी, होगी यहाँ पर। ये बताइए वीडियो में कोई दिक्कत नहीं, क्वालिटी सही है ना। चलिए तो यहाँ तक अगर आप समझ गए हैं तो देखिए यहाँ हम लोग क्या करें, इन दोनों को विलोपन विधि की मदद से, कोई भी विधि से पढ़े थे आप लोग, विलोपन पढ़े थे, प्रतिस्थापन, वज्रगुणन, बहुत सारा विधि पढ़े थे। तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, विलोपन विधि से क्या करेंगे, हल करके A और D का मान निकालेंगे। उस A और D का मान यहाँ पे अभी हम लोग को काम आने वाला है। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे करने जाना है विलोपन विधि। विलोपन विधि तो यहाँ पे देखिए A और A दोनों, सिर्फ A, यहाँ भी A है यहाँ भी A है, तो घटाएंगे अगर इन दोनों समीकरण को, इसमें घटाएंगे तो A कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए ये समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर घटाइए। पहले इसको लिख लेते हैं, A प्लस कितना है 10D बराबर कितना है, तो 38 है, लिखेंगे यहाँ पे 38। फिर उसके बाद है A प्लस 15D बराबर कितना है 73। पहले आप लोग ये बताइए क्या ये आप लोग को दिखाई पड़ रहा है नीचे, चलिए ठीक दिखाई पड़ रहा है। यहाँ देखिए आप इसको सॉल्व करके हम लोग यहाँ पे लिखने वाले, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ देखिए ये प्लस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, ये प्लस माइनस बन जाएगा, ये प्लस माइनस बन जाएगा, उल्टा कर देंगे तो ये कट जाएगा, A खत्म हो जाएगा। अब 15D में 10D घटाएंगे तो कितना बचेगा 5D, लेकिन बड़ा 15 है, इसके आगे माइनस है तो यहाँ भी क्या आएगा, माइनस आएगा, बराबर 73 में, यहाँ 73 है, कितना यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 73 है। ठीक है, 73 में 38 घटाना है तो पहचानेंगे 13 में 8 जाएगा तो 8 5 13, 5 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ बचा कितना 6 में 3 जाएगा तो 3 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, दोनों में बड़ा 73 है, 73 आगे माइनस, यहाँ भी क्या आएगा, माइनस आएगा। क्या यहाँ तक आप सभी समझ गए, यानी घटाने के बाद इतना आ गया तो ये माइनस माइनस कैंसिल, तो D बराबर आ जाएगा 35/7, सॉरी 5 आएगा नीचे में, क्योंकि ये 5 यहाँ पे गुना में है, बराबर के इधर भेजेंगे भाग में आएगा, तो काटिए 5 कम 5, 5 7 35, तो D का मान कितना आ गया, तो 7 आ गया। आपका A का मान भी निकालना होगा तो क्या करेंगे, D का मान चाहे समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए। तो यहाँ पे लिखते हैं D का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 यहाँ पे है, तो A रहेगा प्लस 10
इंटू ये डी के स्थान पे क्या लिखेंगे, इस 7 को, बराबर कितना है, बराबर 38 है। यहाँ क्या आ जाएगा 38। देखिए ए प्लस 10 गुना 7 कितना हो जाएगा 70 बराबर 38। तो ए बराबर कितना होगा 38 माइनस 70 हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये 38 जगह पे है, ये 38 जो है ये क्या है, बिल्कुल जगह पे है। ये जो प्लस 70 है बराबर के हम लोग उधर भेजेंगे तो माइनस में आएगा। तो इतना हो गया। क्या ये दिखाई पड़ रहा है आप सभी को? दिखाई नहीं पड़ रहा है, ठीक है। चलिए अगर ये दिखाई आपको नहीं पड़ रहा है, पहले ये कम कीजिए, पहले आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक पहले उतार लीजिए पहले, ठीक है। चलिए यहाँ तक कर लिए हैं तो इसको देखिए, यहाँ पे मिटाते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे मिटा रहे हैं थोड़ा सा। चलिए इसको सॉल्व यहाँ पे करते हैं। तो a बराबर क्या हो जाएगा 38 माइनस 70 हो जाएगा। क्योंकि 70 यहाँ प्लस में है, बराबर के उधर भेजेंगे तो माइनस में आएगा। तो a बराबर कितना, घटाइए। तो 70 में 38 घटाएंगे ना, तो 10 में 8 जाएगा 2, बचा कितना 6, 6 में 3 घटाएंगे 3। अब दोनों में बड़ा 70 है, 70 के आगे माइनस है तो यहाँ भी क्या आएगा, माइनस आएगा। अब देखिए यहाँ पे आप लोग a और d का मान निकल गया है। तो अब ये आराम से हो जाएगा। चलिए आप इसको हल करते हैं। ये क्या है, हमको निकालना है a31 है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 30d, यानी यहाँ पे 31 है तो यहाँ पे 30 हो गया, एक कम कर देना है। तो अब देखिए a का मान माइनस 32 लिखेंगे यहाँ पे, प्लस 30 गुना d का मान यहाँ पे निकालें कितना 7 है तो यहाँ पे 7 लिखेंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस 32 गुना कीजिए 7 गुना 30 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 7 या 21, गुना करने पर इतना आ जाएगा, ठीक है। तो अब a31 कितना हो जाएगा, बराबर देखिए यहाँ पे घटाइए, यहाँ प्लस यहाँ माइनस घटेगा, घटा दीजिए। तो देखिए यहाँ पे पहचान लेंगे, 10 में 2 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ बचा कितना 0, अब 0 बच जाएगा ना। फिर पहचान लेंगे 10 होगा, 10 में 3 जाएगा 7, यहाँ कितना बचा 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब आप लोग बताइए दोनों में बड़ा कौन है, तो ये बड़ा है, इसके आगे में प्लस है तो यहाँ प्लस ही रहेगा। तो इसका मान कितना आ गया, तो इतना इसका मान, यानी 31वां जो पद होगा वो कितना होगा 178। नीचे लिख दीजिए आप लोग, अतः 31वां पद 178 होगा। बस और कुछ नहीं करना। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे ये। तो आप लोग यहाँ से जितना भी बाकी था यहाँ तक अभी उतार लिए थे आप लोग, यहाँ से आप लोग यहाँ आइएगा, ठीक है। इसके बाद फिर इसको उतारिएगा, फिर यहाँ आइएगा, ठीक है। चलिए उतारिए पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये बिल्कुल 7 नंबर की तरह थोड़ा सा अलग। यहाँ पे क्या कह रहा है, एक एपी में 50 पद है, ठीक, जिसका तीसरा पद 12 है, अंतिम पद 106 है। तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। 29वां पद मतलब यानी कि A29 बराबर वाट, ये आपको निकालना है, ठीक है। उसमें देखिए दिया क्या गया है आपको, दिया अंतिम पद क्या है, एपी में 50 पद है। कितना पद है, कोई एपी है, इससे होता है ना एपी, जैसे 1 2 3 इस तरह से मान लो कहाँ 50 तक है, कोई भी मतलब 50 पद है। तो 50 पद जो है इसका मतलब ये हुआ जिसका तीसरा पद 12 है। तीसरा पद का मतलब कि A3 जो है वो 12 है, और अंतिम पद मतलब कि लास्ट में कितना है, वो 106 है। कितना टू है, यानी लास्ट में, सबसे लास्ट में जो पद होता है ना, जैसे कि ये मान लो यही एपी है, यही क्या है एपी है, ठीक। और लास्ट में मान लिया कितना 106 है ना। तो ये लास्ट है, ये इसी को बोलेंगे अंतिम पद। इसी को हम लोग AN भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, AN, समझ गए बात। अंतिम पद को हम लोग AN से दर्शाते हैं। तो वो कितना दिया गया है, वो आपको दिया गया है 106। अंतिम का मतलब ये हुआ, यहाँ पे 50 पद है, इसका मतलब कि 50वां स्थान पे ये होगा, लास्ट में ये है ना, तो 50वां स्थान पे ये होगा। यानी यहाँ आप लोग लिख सकते हैं A50 बराबर 106। क्या आप सभी को समझ में आई बात? नहीं आई कोई दिक्कत नहीं, फिर समझा रहे हैं तो समझिए दोबारा। यानी कि कोई एपी है जिसमें से 50 पद है, ठीक है, जिसका तीसरा पद आपको पता है 12 है, और अंतिम पद यानी लास्ट में जो होगा वो 106 है। इसका मतलब लास्ट में 50वां पद होगा, ठीक है। जैसे 1 2 3 लास्ट में ना 50 आएगा, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखे हैं, A50 बराबर 106 मान है। समझ गए बात। तो आपको निकालना क्या, आपको ये निकालना है। तो ये निकालने के लिए सिंपल क्या चाहिए आपको, A और D का मान पता होनी चाहिए।
ए और डी का मान पता होनी चाहिए। तो क्या करेंगे ए और डी का मान के लिए निकालने के लिए सिंपल क्या बताइए, इसको हम ऐसे ले सकते हैं A3 बराबर 12 है, इसको ऐसे ले सकते हैं हम लोग A + 2D बराबर 12, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। इसी तरह से देखिए इसको हम लोग A50 कितना है, A50 बराबर कितना है 106 है, क्या इसको हम लोग ऐसे ले सकते हैं A प्लस 49D बराबर 106, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। इन दोनों समीकरण को हल करेंगे, ए और डी का मान निकलेगा, उस ए और डी का मान क्या करेंगे यहाँ पे पुट करेंगे। मतलब कैसे समझिए, यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे ले सकते हैं A + 29 बराबर A + 28 यानी 28D, एक डी काम कर देंगे। तो यहाँ से जो इन दोनों समीकरण को हल करने के बाद विलोपन विधि से ए और डी का मान निकलेगा, उस ए और डी का मान यहाँ पे रखेंगे तो इसका मान निकल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग खुद कर सकते हैं अपने से, ये आप लोग अपने से कीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको भी आप लोग यहाँ तक कम से कम नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। देखिए इसमें दिया क्या गया ये समझ लीजिए। पहले किसी एपी के तीसरे मतलब A3 कितना दिया गया है तो 4, ठीक, फिर 9वें है मतलब कि A9 कितना दिया गया है तो -8, तो लिखेंगे यहाँ पे -8, मतलब तीसरा और 9वां पद आपको पता है। कोई भी एपी ऐसा है जिसका तीसरा पद इतना है और 9वां पद इतना है, लेकिन आपको निकालना क्या, आपको निकालना कि कौन सा पद 0 होगा। शून्य मतलब 0, मतलब कौन सा पद 0 होगा। तो आपको पता तो है नहीं कौन सा पद होगा। आप मान लीजिए कि nवां पद क्या होगा 0 होगा। कौन सा पद, nवां पद। जब कोई एपी का कौन सा पद पता अगर नहीं होता है ना तो हम लोग n मान लेते हैं। तो nवां पद का मतलब an, क्या मान लेंगे an बराबर 0, इसी को बोलते हैं nवां पद। ये an है, क्या है ये an है, इसी को बोलते हैं nवां पद। तो nवां पद क्या मान लिए हम लोग 0 मान लिए हैं। ठीक है, तो करना क्या आपको ये निकालना कि कौन सा पद शून्य होगा, आपको यही निकालना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हम लोग हल करते हैं। अब देखिए उसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इन दोनों समीकरण इसको क्या करेंगे, पहले हम लोग ऐसे लिखिए। पहले A3 बराबर 4 है, यही ना, क्या इसको हम लोग ऐसे ले सकते हैं A + 2D बराबर 4, बिल्कुल ले सकते हैं, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। इसी तरह से इसको भी लिखिए A9 बराबर 8 है, -8 है, क्या इसको ऐसे ले सकते हैं ना A + 8D बराबर -8, समीकरण 2, इसको भी ऐसे लिख लिए। दोनों समीकरण क्या करें, विलोपन विधि से पहले हल कीजिए। चलिए यहाँ से करते हैं हम लोग विलोपन विधि, स्टार्ट करते हैं यहाँ से विलोपन विधि। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 घटाएंगे, आराम से ए कट जाएगा, तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर देखिए पहले इसको लिखिए A + 2D है, तो A + 2D बराबर कितना है तो 4 है, 4 लिखेंगे। फिर A + 8D है बराबर कितना -8। क्या आप सभी को ये अच्छे से दिखाई पड़ रहा, कोई दिक्कत नहीं है ना, साफ दिखाई पड़ रहा, नहीं दिखाई पड़ रहा है तो कोई बात नहीं, इसको हम लोग यहाँ पे नहीं बल्कि इधर करेंगे। चलिए इसी को हम लोग यहाँ करने जा रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। तो A + 2D है तो लिखेंगे A + 2D बराबर है 4, फिर उसके बाद A + 8D है बराबर कितना है -8। ठीक है, अब बताइए हम लोग यहाँ पे माइनस किए हैं ना, तो ये प्लस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, ये प्लस माइनस बन जाएगा, ये माइनस प्लस बन जाएगा। ठीक है, ये ए ख़त्म हो जाएगा। अब 8D में 2D घटाएंगे तो बचेगा कितना, ये बचेगा 6D, और 2 नंबर 8 है, इसके आगे माइनस है, यहाँ माइनस आएगा। अब देखिए यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो 8 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो D बराबर क्या हो जाएगा 12 बट्टे -6, 6 -6 गुना में है, इधर भाग में आ जाएगा, काटिए 6 कम 6 6 दूनी 12, तो D का जो मान आया वो कितना आया -2। अब माइनस कैसे, देखिए ये जो नीचे माइनस है ना ये ऊपर चले जाएगा तो -2 आ जाएगा, तो D का मान निकल गया। अब किसका मान निकालेंगे, अब निकालेंगे हम लोग A का मान। तो उसके लिए फिर क्या करेंगे, D का मान चाहे समीकरण 1 या 2 में रखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने
पर। तो देखिए समीकरण एक कहाँ पे, यहाँ पे है, तो ए है तो ए लिखेंगे प्लस 2 इंटू ये जो डी है ना, इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, ये -2, क्या लिखेंगे -2 बराबर 4 है तो 4 लिखिए। क्या यहाँ तक आपको अच्छे दिखाई पड़ रहा है? ठीक, आगे देखिए, आगे सॉल्व करते हैं। तो ए गुना की 2 दूनी 4 प्लस माइनस -4 बराबर 4, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 4। इस -4 को बराबर के इधर भेजेंगे तो +4 होगा, तो ए का मान कितना आ जाएगा 8। क्या ये आपको दिखाई पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है? देखिए इसको यहाँ पे कर लीजिए, ए बराबर हो जाएगा 4 4 8, तो ए का मान भी निकल गया। कैसे निकला समझ गए आपको? ठीक, तो यहाँ देखिए ए का मान इतना आया, डी का मान इतना आया। अब निकालना किसका मान, हम लोग इसका मान निकालना है। ठीक है, तो पहले क्या कीजिए, आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक पहले नोट कर लीजिए। पहले आप लोग कर लिए, चलिए नोट अगर कर लिए हैं तो इसको यहाँ पे मिटाते हैं, ये वाला। देखिए आपको निकालना है ए एन बराबर 0, यही है ना फॉर्मूला, ए एन बराबर 0 है। क्या ए एन को ऐसे ले सकते हैं हम लोग, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। किसी को डाउट है? देखिए बोले तो पहले, डाउट नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? देखिए यहाँ क्या किए, आपको पता है ना कि ए एन जो बराबर होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, दोनों बराबर होता है, इसीलिए हम इसके स्थान पे इसको लिख दिए। अब देखिए ए कितना निकाले हैं, तो 8 है वहाँ पे, यहाँ लिखेंगे 8 प्लस एन पता हम लोग को नहीं है, तो एन जो है वो एन ही रहेगा, और डी जो है अभी निकाल चुके हैं -2, तो लिखेंगे -2 बराबर 0। क्या यहाँ तक समझ गए? अब देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं 8 गुना कीजिए -2 और प्लस एन गुना करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, -2n हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 1 2 बराबर 0। क्या यहाँ पे किसी को डाउट है? डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखिए यहाँ पे, तो देखिए 8 और 2, पहले इसको लिख लीजिए, इसको लिखिए पहले, -2n है तो ठीक है। अब देखिए 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा बराबर 0, तो -2n बराबर इस 10 को उधर भेजेंगे 0, इस 10 को इधर भेजेंगे तो -10 हो जाएगा, तो -2n बराबर कितना हो जाएगा -10, माइनस माइनस कैंसिल, तो n बराबर कितना हो जाएगा 10/2, 2 पंचे 10, तो n का मान कितना आ गया, n का मान आ गया 5। कितना आ गया 5, यानी कि 5वां स्थान पे क्या आएगा, शून्य आएगा। लिखेंगे अतः, यहाँ कहा है, कह रहा नहीं कौन सा पद शून्य होगा, अतः लिखेंगे अतः 5वां पद क्या होगा, शून्य होगा। लास्ट में ऐसे लिख दीजिए आप लोग, बस और कुछ नहीं करेंगे। तो उम्मीद करता समझ गया यहाँ तक आप नोट कर लीजिए पहले आप लोग। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो सर्वांतर ज्ञात कीजिए। मतलब सर्वांतर होगा, मतलब आपको क्या पूछ रहा है कि डी निकालना, क्या निकालना है, डी आपको निकालना है। अब उसके लिए तो कुछ कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एपी का 17वां, मतलब कि ए 17 है ना, 17वां पद उसके 10वें पद से बराबर, 10वां मतलब ए 10 से 7 अधिक है, मतलब +7। फिर समझिए 17वां जो पद है, 17वां पद ये हुआ, ठीक, उसके 10वें पद से, 10वां पद ये हुआ से 7 अधिक है, तो 7 क्या कर दिया यहाँ पे जोड़ दिए, अधिक मतलब जोड़ना ही पड़ेगा, है ना। तो करना क्या, आपको डी का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, इसी को सॉल्व करेंगे, डी का मान खुद ब खुद निकल जाएगा। अभी देखिए क्या, इसको हम लोग ऐसे ले सकते हैं ना, a + 16d, इसको हम लोग ले सकते हैं a + 9d + 7। हजम तो हो गया होगा कि नहीं हुआ, हजम तो हो जाना चाहिए। क्यों होना चाहिए, देखिए यहाँ 10 जगह आपको पहले ही बताए हैं कि 1 डी कम कर देना है, 1 डी कम कर देना है, सिंपल वही बात हमेशा बोल रहे हैं। अब देखिए एक काम की सब को इधर लेके आ जाइए, देखिए a + 16d, इसको इधर लाएंगे तो -a होगा, इसको इधर लाएंगे तो माइनस क्या होगा, 9d होगा। ये 7 को रहने दीजिए, अभी बराबर के उधर ही रहने दीजिए अभी, ठीक है। आया बात समझ में, क्या किए ये प्लस में था इधर लाए माइनस में, ये प्लस में था इधर लाए माइनस में हो गया, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये +a है, ये -a है, तो a का खत्म कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब 16 में 9d घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7d बच जाएगा, बराबर 7 यहाँ पहले से है। तो ये d बराबर क्या, d बराबर हो जाएगा 7/7,
है ना, ये 7 गुना में है ना, तो बराबर के इधर भाग में आएगा, तो काटेंगे तो कितना आ गया 1, यानी डी का जो मान आया वो कितना आ गया, डी का मान 1 आ गया। बस और कुछ नहीं करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए यहाँ तक, कोई डाउट नहीं है। तो समझ के तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग क्या कीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। चलिए 11 कह रहा है एपी इतना 315 इतना कोई एपी है, ठीक है। उसका कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। यहाँ पे कह रहा कौन सा पद, आपको पता नहीं कौन सा पद है, नहीं है। तो जब भी कोई पद पता नहीं है, हम लोग क्या मानते हैं, इसको एनवा पद मानते हैं। तो एनवा पद को हम किससे सूचित करते हैं, तो ए एन से, यानी कि ए एन बराबर, तो कौन सा पद उसके 54वें पद है, 54वें मतलब ए 54 है ना, पे पद से 132 अधिक होगा, तो प्लस क्या करेंगे 132, ठीक है। तो इसको इस तरह से हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं। आपको निकालना है कि कौन सा पद क्या होगा उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, वो पद ज्ञात करना है। उसको हम लोग ए एन मान लिए हैं, ठीक है। फिलहाल अभी क्या मान, अभी ए एन मान लिए, ठीक है। चलिए तो उसके लिए आप देखिए यहाँ पे ए एन बराबर क्या ले सकते हैं हम लोग, ए प्लस 54 को यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए प्लस 53 डी हो जाएगा। क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 132 है तो 132। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए आपको डी और ए का मान पता होनी चाहिए। तो क्या करेंगे, डी और ए का मान कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से निकालिए। देखिए आपको पता है ए कितना होगा इसमें, तो 3 होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 प्लस 53 गुना डी के स्थान पे क्या आएगा, तो डी निकाल लीजिए ना, 15 में 3 घटाइए, डी निकल जाएगा, तो 12 होगा। 15 में 3 घटाएंगे 12 होगा ना, तो यहाँ 12 आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो ए एन बराबर 3 प्लस, यहाँ पे गुना कर लीजिए 53 और 12 गुना कर लीजिए, यहाँ पे कितना होगा, 3 दूनी 6 5 दूनी 10 है ना, यहाँ हो जाएगा 53 6 3 5 कितना आ गया 536। एक बार चेक कर लीजिए गलत कहीं नहीं हुआ है, ठीक। देखिए यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 5 1 6 होगा ना, 5 1 6 हो जाएगा यहाँ पे, 6 3 0 3 5 1 6, ठीक है। तो 600 कितना आ गया, 36 आ गया। अब इसको जोड़ लीजिए, तो सॉरी एक चीज़ छूट गया यहाँ पे 132 भी आएगा ना, प्लस 132 है ना, ये भी आएगा। अब उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, 132 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे तो ए एन बराबर जोड़ दी, सबको जोड़ दिया, यहाँ से लेके उतार जोड़ दिए ना, कितना होगा 6 2 8 8 3 11 1 हासिल 1 3 3 6 6 1 7 6 है, तो यहाँ पे सॉरी 6 1 7 भी हो जाएगा, यहाँ पे इतना आ गया, ठीक है। जोड़ने के बाद कितना आ गया 771 आ गया है इन सभी को जोड़ने पर। आप आगे देखिए, अब यहाँ देखिए यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया ए एन बराबर 771 आया है। अब आप लोग बताइए, क्या हम लोग ए एन के स्थान पे ये ले सकते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 771। कोई डाउट तो नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि ए एन बराबर इतना होता है, तो इसके स्थान पे इसको हम लिख सकते हैं ना। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस एन पता नहीं है, और डी का मान अभी निकाले थे 12, तो यहाँ पे इंटू क्या हो जाएगा 12 बराबर 771। तो देखिए 3 प्लस गुना कीजिए, 12 को n से गुना करेंगे 12n, ठीक है, 12n प्लस माइनस 12 को 1 से करेंगे तो 12 आ जाएगा बराबर 771, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये 12n रहेगा, 12 में 3 घटाएंगे तो माइनस कितना होगा 9 बराबर 771 हो जाएगा। तो देखिए 12n बराबर 771, इस -9 को बराबर के हम लोग उधर भेजेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा +9, तो 12n बराबर हो जाएगा, जोड़िए पे 9 1 10 के 0 हासिल 1 7 1 8, यहाँ 7 कितना जाएगा 7 हो जाएगा। तो n बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे 780/12 आ जाएगा। क्या यहाँ तक आपको क्लियर दिखाई पड़ रहा है, कोई डाउट तो नहीं है? दिखाई यहाँ पे नहीं पड़ता, एक काम कीजिए, इसको यहाँ पे कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे तो n बराबर कितना हो जाएगा 780/12, क्योंकि ये 12 गुना में है ना, तो बराबर इधर ये भाग में आ जाएगा। तो अब यहाँ देखिए, अब यहाँ क्या हो जाएगा, काटिए इसको, तो कितना होगा 12 छक्के 72, कितना हो जाएगा 12 छक्के यहाँ हो जाएगा 72, बचा कितना बचा यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 कितना 60 हो गया, 12 पंचे 60। तो n का मान जो आ गया कितना आ गया, यहाँ पे आ गया
65। तो यानी यहाँ पे इसका आंसर ये हो गया। यहाँ कहा था ना कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कि 65वां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। नीचे लिख दीजिए आप लोग, अतः 65वां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, बस इसका ये आंसर हो गया, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए नंबर 12 कह रहा है कि दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है। मतलब कि दो एपी है और दोनों का जो सर्वांतर डी जो है वो बराबर है। तो यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए हल करेंगे, यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। लिखेंगे दो, माना ऐसे लिख लीजिए, माना दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर बराबर, सर्वांतर क्या मान लेते हैं, डी मान लेते हैं, है ना, कि दोनों को, क्योंकि दोनों एपी का जो सर्वांतर बराबर है, आपस में क्या है, बराबर है, तो डी मान लिया, मतलब दोनों डी होगा। आगे फिर कह रहा है यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, 100वें पदों की बात कर रहा है ना, तो हम लोग देखिए एपी दो है ना, तो ये लिखेंगे पहला एपी और दूसरा एपी, क्योंकि एपी जो यहाँ पे दो ठो यानी समांतर श्रेणी दो ठो है। ठीक है, तो दो ठो लिख दिया यहाँ पे, पहला दूसरा। तो पहला यहाँ पे ले सकते हैं हम लोग A100 माइनस, इसको कैपिटल ए मान लीजिए, A100 बराबर इतना। बहुत सारे बच्चों समझ में यहाँ पे नहीं आया होगा, जानते हैं, देखिए घबराइए नहीं, फिर आपको समझा रहे हैं। देखिए एपी दो ठो है, दोनों एपी हम लोग लिख दिए, पहला दूसरा। फिर आगे कह रहा है कि इनके 100वें पदों का अंतर, तो दोनों मिलाकर अंतर 100 है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लिए, दोनों पदों का यहाँ पे लिख लिए A100। ये आप बहुत सारे बच्चे दिक्कत ये भी होगा सर, यहाँ पे स्मॉल लिए, यहाँ पे कैपिटल, देखिए कैपिटल इसलिए ताकि आपको समझ में आना चाहिए। ये समझना है कि ये जो है ना, ये पहला एपी का है, ये दूसरा एपी का है, इसलिए यहाँ पे कैपिटल ए लिए हैं। तो 100वें पदों बोला, तो 100वें पदों को ऐसे ही लिखेंगे ना, A100 लिखेंगे, A100 लिखेंगे, उसी तरह यहाँ पे A100, दोनों का अंतर कितना है, तो 100 है, इसलिए 100 यहाँ पे कर दिए। अब समझ में आ गई बात। चलिए अब देखिए, अब निकालना था हमको, ये है 1000वें पदों का निकालना है, तो ये भी निकल जाएगा। पहले आप इसको सॉल्व कीजिए, ये आराम से निकल जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए, क्या इसको हम लोग ऐसे ले सकते हैं, A प्लस 99D, ठीक, माइनस इसको हम लोग लिख सकते हैं, ब्रैकेट दे दीजिए यहाँ पे, A प्लस कैपिटल ए दीजिए, A प्लस 99D बराबर 100। क्या ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा A प्लस 99D माइनस प्लस माइनस A माइनस प्लस माइनस 99D बराबर 100। अब देखिए यहाँ पे ये 99D ख़त्म, कट जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा A, ये माइनस A बराबर 100। इसको आप समीकरण 1 मान लें, यानी कि 100वें पदों का जो अंतर है वो 100 आ गया है। इसको समीकरण 1 मान लिए। अब तो निकालना था हमको 1000वें पदों का है ना, तो चलिए यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 1000वें पदों का निकालेंगे। पहले आप लोग ये बताइए, क्या यहाँ आपको दिखाई पड़ रहा है ना, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए अब हम लोग को इसको यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है 100वें पदों का ऐसे, सॉरी 100 नहीं 1000वें पद है, तो ऐसे लिखेंगे 1000 माइनस कैपिटल A 1000 बराबर वाट। यही आपको निकालना है ना। 1000वें पदों का अंतर पता नहीं है, इसी को निकालेंगे। चलिए निकालेंगे अभी आप लोग। देखिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हल कीजिए यहाँ से। फिर अब ये बताइए, क्या इसको हम लोग ऐसे ले सकते हैं ना, A प्लस 999D माइनस, यहाँ ब्रैकेट दे दीजिए, A प्लस 999D। क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको ऐसे कर दिए, यहाँ पे 1000 था तो एक घटाना है ना, तो 999 आ जाएगा, यहाँ पे एक घटाएंगे 999 हो जाएगा, इतना आ गया। अब देखिए यहाँ पे, तो A प्लस 999D माइनस प्लस माइनस A माइनस प्लस माइनस 999D बराबर हम क्या पता अभी नहीं है, तो बराबर वाट कर दीजिए, अभी पता नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये
और ये कैंसिल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। क्या बचेगा? बचेगा ए, यहाँ माइनस ए है, बराबर कितना है पता नहीं है। तो यहाँ देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए, क्या दोनों सेम है कि नहीं? बिल्कुल सेम है। तो हम लोग यहाँ पे पहले आप लोग क्या कीजिए, एक काम कीजिए, अब हम लोग सॉल्यूशन यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 1 से a माइनस ए बराबर 100। क्या किसको किसको लगता है ऐसा होगा? क्योंकि ये दोनों देखिए बराबर है, जो चीज़ यहाँ है वही यहाँ है। ये जब 100 के बराबर है, इसका मतलब ये भी किसके बराबर है? 100 के बराबर होगा। तो क्या इसीलिए किए, इसको क्या किए हम लोग 100 के बराबर कर दिए, कर दिए यहाँ पे 100 के बराबर। इसका मतलब कि हजारवें पदों का जो अंतर होगा वो भी कितना होगा? तो 100 ही होगा। समझ रहे बात? तो इसका यही आंसर हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे, अतः इनके हजारवें पदों का अंतर 100 होगा। नीचे आप लोग इसे लिख दीजिए, बस और कुछ नहीं करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, कोई डाउट आपके अंदर में नहीं होगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम लोग यही क्लास जो यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर कल मिलेंगे। इससे आगे जो 12 नंबर तो हो गया है ना, कल हम लोग 13 से फिर शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए, जितना बात है उसका रिविज़न कर लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।